सावधान सावधान सावधान, महाराज सूरज इस गांव का दौरा कर रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। कुछ देर बाद राजा सूरज वहां आ पहुंचे। उनकी नजर शंकर लोहार पर पड़ी। क्या तुम लोहार हो? हाँ महाराज, महाराज की जय हो। हम जंगल में शिकार करने आए थे। हमारी तलवार में जंग लग गई है। ये देखो, ये हमारी शाही तलवार है जो हमारे दादाजी ने हमें भेंट की थी। बहुत अच्छी तलवार है ये, हमारे दिल के करीब है। हम केवल इसी वजह से इस गांव में रुके हैं। जरा देखो हमारी तलवार। राजा सूरज ने अपनी तलवार निकालकर शंकर को दे दी। इस तलवार को जल्द से जल्द दुरुस्त करो। इसे बिल्कुल नई तलवार बनाकर चमका दो। मैं तुम्हें ढेर सारी मुद्राएं दूंगा, इतनी कि जितनी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। मुखिया और एक दूसरा व्यक्ति दूर से ये नजारा देख रहे थे। लो भाई, राजा की तलवार तो गई। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं तलवार को कुछ हो गया तो? क्या कहा महाराज ने? दिल के करीब है। तलवार को कुछ होना मतलब सीधे राजा का दिल टूटना। शंकर मेहनत से तलवार दुरुस्त करने में लग गया, लेकिन अगले ही पल तलवार टूट गई। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? ये हमारे दादाजी की आखिरी निशानी थी। कई वर्षों तक मेरे पिता ने इसे सुरक्षित रखा और अब ये मुझे मिली। ये हमारी खानदानी तलवार थी और तूने इसे तोड़ दिया। अब मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगा? हैं? क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे लगता है कि तलवार कुछ ज्यादा ही जंग खा गई थी, इसीलिए हल्का सा मार भी नहीं सह सकी और 2 टुकड़ों में टूट गई। कितनी आसानी से तूने बता दिया कि तेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस तलवार की है ना? जी तो मेरा ऐसा चाहता है ना कि इसी टूटी हुई तलवार से तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूं, परंतु नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तूने मुझे क्रोध दिलाया है, तो अब इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में 1 माह के अंदर राजमहल में जमा करानी होंगी, और अगर तय समय में नहीं जुटा पाया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया और शंकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? अरे मेरी तो 1 माह में 10 मुद्राओं की बिक्री होना भी मुश्किल होता है। 10,000! हे भगवान! तभी वहां गांव का मुखिया और कुछ अन्य लोग खड़े हो गए और शंकर का मजाक उड़ाने लगे। अरे शंकर, तू तो गयो। अब तू 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर ले भैया, नहीं तो अभी से तैयारी कर ले। राजा सूरज बड़े खतरनाक हैं, छोड़ेंगे नहीं। आखिर हैं तो महाराज, और अगर भागने की कोशिश की तो तेरे परिवार की खैर नहीं। शंकर डर गया और तुरंत अपने घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? महाराज ने तलवार दी और आपने उसे तोड़ दिया। अब 10,000 मुद्राओं का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर समय पर नहीं जुटा पाए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे गौरी, विश्वास करो, मुझे नहीं पता वो तलवार कैसे टूट गई। मैंने बस 2 चोट की और वो खन्न करके टूट गई। शंकर गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर रोने के बाद वो जंगल की ओर चला गया। शंकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
उसने रोते हुए अपने आप से बातें शुरू की। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे भाग्य में राजा के हाथों मरना लिखा है? अगर राजा सूरज मुझे मार देगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरा काम क्यों बिगड़ जाता है? क्यों क्यों? तभी शंकर के कानों में एक भारी आवाज टकराई। ए मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। शंकर ने ऊपर की ओर देखा। वहां साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में खड़े थे। हाँ, साधु महाराज, आप नहीं जानते मेरा जीवन कितनी विपत्तियों से घिरा हुआ है। जब भी मुझे कठिनाई आई मैंने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार मैं टूट गया हूँ। शंकर ने सारी घटना और अपने जीवन की परेशानियां साधु को बता दी। तुम बहुत ही वीर पुरुष हो। तुम्हारा समय थोड़ा खराब चल रहा है, पर कोई बात नहीं। ये समय भी ठीक हो जाएगा। साधु महाराज, मुझे 1 माह का समय दिया है। अगर मैं 10,000 मुद्राओं का जुर्माना नहीं चुका पाया तो राजा मुझे मार देगा और मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आप को नियति पर छोड़ दो। जो होता है मनुष्य के भले के लिए होता है। अरे ये क्या बात हुई? मैं मुसीबत से मुसीबत में घिरता जा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि सबके भले के लिए होता है। मेरी मौत कैसे मेरे भले के लिए है? इसमें क्या भला है मेरा, बताइए। मैं जो भी करता हूँ उल्टा ही होता है, उल्टा। अगर कोई कार्य उल्टा हो रहा है तो इसमें भी तुम्हारी भलाई छिपी है। सुनो, कुछ दूर एक जंगल है, वहां जाकर खुद को नियति के हवाले कर दो। जो देखोगे विश्वास से बाहर होगा, लेकिन विश्वास रखो तुम्हारी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में वहां से चले गए। शंकर को उनकी बातें आधी समझ में आईं और आधी नहीं। साधु महाराज की बातें बहुत रहस्यमयी हैं। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। लेकिन जो भी हो, घर जाने से बेहतर यही है कि साधु महाराज ने जिस जंगल के बारे में बताया है वहां जाकर देखा जाए। शंकर उठ खड़ा हुआ और साधु महाराज द्वारा बताए गए जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ था जहां कोहरा छाया हुआ था। आसपास भयानक सन्नाटा था और कोई जंगली जानवर नजर नहीं आ रहा था। हो बाप रे, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। तभी शंकर के कानों से एक आवाज टकराई। तो मूर्ख मानव यहाँ पे क्यों आया है? शंकर ने इधर उधर देखा लेकिन किसी को नहीं पाया। कौन हो तुम और नजर क्यों नहीं आ रहे? कौन हो तुम? तभी एक तोता उड़ते हुए शंकर के सामने आकर बैठ गया। मैं बोल रहा हूँ शंकर, मैं। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? शंकर चौंक गया। हे भगवान, तोते को मनुष्य की आवाज में बोलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, लगता है साधु महाराज ने सही कहा था कि खुद को नियति के हवाले कर देना। उसके सामने इस जंगल में कुछ ऐसे दृश्य आने वाले हैं जो चौंकाने वाले होंगे। हाँ। अरे तो किस सोच में डूब गया? बता, यहाँ पर क्यों आया है? शंकर ने तोते को अपने जीवन की सारी घटनाएं बताते हुए बोला। क्या बताऊं, जो भी भलाई के लिए कार्य करता हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तब तो तू मेरा काम कर सकता है। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करे और फिर भी उसका काम उसके मन के खिलाफ बिगड़ जाए। शंकर तोते की बात सुनकर चौंक गया। उसके मन में संशय पैदा हुआ, पर तोते की रहस्यमयी बातें उसके दिल में गहरी उतरती चली गईं।
कौन सा कार्य करना होगा मुझे?